ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आज चर्चा करेंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्याचार्य कहते हैं, यानी दैत्यों के आचार्य, यानी शुक्र का कार्य है भोग विलास ऐश्वर्यशाली जीवन। और यह जो परिवर्तन होने जा रहा है आपका, अभी तक शुक्र आपके कर्क राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 31 अगस्त सायकाल 4:18 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो पश्चिम नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, शुक्र का संबंध होता है भौतिक सुखों से। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है समस्त प्रकार के सांसारिक सुख, भूमि, मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख। और शुक्र का जो संबंध है, आपका जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, सुगंधित वस्तुएं, इंटीरियर डेकोरेटर, फैंसी ज्वेलरी, स्टोन्स, पत्थर के कार्य, और यानी जिन चीज़ों का संबंध सुंदरता से होता है, जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, विवाह शादी के मंडप में डेकोरेशन, वेडिंग पॉइंट्स, तो ये सब कार्य शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, और इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, यानी धनु राशि वाले जातक। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके भाग्य स्थान में हुआ है। यह एक अच्छी स्थिति है मूल त्रिकोण में, तो यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा। लेकिन यह जो अवसर आपको मिलेंगे, छोटा हो या बड़ा अवसर हो, यह मीनिंग नहीं रखता। मीनिंग ये रखता है कि आप प्रयास कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे, क्योंकि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ एक अच्छी स्थिति है, तो थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा परिश्रम यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। मित्रों, और एक स्थिति और यहाँ पर बन रही है सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और मूल त्रिकोण में चले गए, फिर 9th प्लेस में भाग्य स्थान में, जहाँ से आपका पैसा आता है, आपका धन आता है, उसमें अगर कोई रुकावट, कोई व्यवधान आ रहे थे, वे दूर होंगे और धन का आगमन सुचारू रूप से स्टार्ट होगा। और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र, और खास तौर से अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो स्त्री वर्ग से, और स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग की तरफ से फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। नए संबंध स्थापित होंगे और यहाँ अच्छी स्थिति रहेगी, यानी लाभ की दृष्टि से, सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, राहत मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई ऋण और रोग से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई कर्जे की स्थिति को फेस कर रहे हैं, या कोई बीमारी की स्थिति, तो वहाँ से भी आपको राहत मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, आपका टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ा, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, मेमोरी का लॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। संतान की तरफ से चिंता, टेंशन, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, विवाह शादी में, नौकरी में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम, यानी जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाए, यानी संतान को लेकर संतुष्टि के भाव में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आपको आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी, मेमोरी का लॉस होगा,
ध्यान लगाने में दिक्कत होगी, प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, थोड़े व्यवधान थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं और असमंजस की स्थिति यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप धैर्य और संयम रखिए और एकाग्र होकर अपना प्रयास करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। आज जो आप प्रयास करेंगे, जो आप पढ़ाई करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपका यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। विवाहित हैं, कोई मतभेद डिफरेंसेस चल रहे थे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील होंगे और विवाह शादी को लेकर प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकता है, कोई रिश्ता वगैरह कहीं से आपका जुड़ सकता है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन करना है, कर सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस में कोई उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, कोई चेंजेस लाना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, कर सकते हैं। जितना परिश्रम, जितना प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन परिवार के बीच में थोड़े से मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर इस किस्म की कोई स्थिति, कोई वाद विवाद की या लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो, तो आप थोड़ा किसी भी क्रोध उत्तेजना से बचें और थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, यानी अपनी बोलचाल जो लैंग्वेज है उसको ठीक रखें। नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिले। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, अचानक से परिवार वालों के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, कोई नुकसान क्रिएट हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, थोड़े समय के लिए रुक जाए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अगर कोई योजना बना रहे हैं, अब तक आप कोई योजना बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा था, आप कोई मकान लेना चाहते थे, संपत्ति या कोई वाहन, अब आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, घर में सुख शांति का माहौल आप व्यतीत करेंगे, यहाँ अच्छी स्थिति है। उसके बाद शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। जो भी आप भगवान की पूजा पाठ या चैरिटी, धर्म कर्म आप जो भी करेंगे, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आपकी कार्य करने की शैली, व्हील पावर स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और थोड़े आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और आप बहुत मेंटल पीस यहाँ पर महसूस करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर, क्योंकि जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, जो फलादेश है, चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, आपकी जिंदगी का आधारभूत है, जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए कि यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। थोड़ा शनि तो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, आपकी राशि पर आए हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दशांतर दशा आपकी कुंडली में अच्छी चल रही, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। थोड़ा प्रयास कीजिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में नहीं चल रही, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर गंगनपते नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 2 मंत्रों का जाप कीजिए।
और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी भवानी की आगे अर्पित करें। काली चींटियों को पिसी हुई शुगर खिलाएं, सफ़ेद वाली शक्कर, और पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं। यह कार्य अगर आप श्रद्धापूर्वक कंटिन्यूटी में आप लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।